ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो गाइस, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन करिए और थिंक पॉजिटिव। ठीक है, लिसन पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड लर्न पॉजिटिव। ठीक है, एंड सी पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और अच्छा बोलिए, तो इससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अट्रैक्ट होकर आएगा। आज दोस्तों पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपके पूर्वजों का संदेश आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये एक मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा कल से, मतलब कल से, यस्टरडे से ही ये बात मुझे बार बार जवान में आ रही थी। आपके पूर्वजों की तरफ से यूनिवर्स कोई संदेश शायद बताना चाहती है, आपको कुछ गाइड करना चाहती है। तो इसलिए आज मैंने इस टॉपिक पर ये रीडिंग ली है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या है उनका मैसेज, उनका संदेश आपके लिए। तो आपके सामने 3 कार्ड्स है। पहला है प्रेयर, जिसमें है मैनिफेस्टेशन, पहला कार्ड है। सेकंड नंबर पे है एंसेस्टर्स, ठीक है, प्रोटेक्शन, यानी कि जिसमें एंसेस्टर्स है, सेकंड नंबर का कार्ड है। एंड थर्ड नंबर का है वाइज वन, ठीक है, ग्रो विद इन यूर करेंट सिचुएशन। तो ये थर्ड नंबर का कार्ड है। आप देखेंगे यहाँ पर तीनों में एंसेस्टर्स बने हैं। तो पाइल 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो भी कार्ड, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, प्रेयर, एंसेस्टर्स एंड वाइस वन में से आप उस कार्ड को पिक कर लीजिए। अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए एक पाइल को पिक कर लीजिए। और आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, थोड़ा देर मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं और उसके बाद ही एक पाइल को जो आपकी इंट्यूशन कहे उसे चूज़ करिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। जिन्होंने पहले नंबर 1 प्रेयर यानी कि मैनिफेस्टेशन वाले कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पूर्वजों का संदेश क्या है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल 1 जिन्होंने भी इस प्रेयर यानी कि जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है उसको पिक किया है, सो आप लोगों के पूर्वजों का क्या संदेश है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। पाइल 1, आप लोगों की जो राशि ज़ोडिएक साइन निकल कर आई है, आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वृषभ, मेष, ठीक है, एरीज यानी कि मेष राशि, एंड साथ में हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये आप लोगों के साइन एलिमेंट्स आए हैं और ये मेजर आर्काना से भी निकल कर आए हैं। तो अब माइनर आर्काना से आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देख लीजिएगा, अर्थ एलिमेंट से आप होंगे। पाइल 1, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनका जो मैसेज है ना आपके लिए संदेश, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी खुद की वैल्यू करना सीखिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आप ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा या तो किसी के आगे रोए हो या किसी के आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए हो। शायद वो सिचुएशन ऐसी रही हो कि वो व्यक्ति ने जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डाउन करने की, बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश की है। तो आपके जो पूर्वज हैं, सबसे पहले वो आपको ये गाइड कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी ठेस लगना नहीं देना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान करिए, सर्च करिए। अपनी आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो किसी भी चीज़ से ऊपर मायने रखती है। चाहे प्यार हो, आप किसी से प्यार भी करते हैं ना, तो उसको उतना ही मनाइए कि जब तक आपको लगता है कि मनाना चाहिए। लेकिन जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस लग जाए, कोई रिश्ता भी क्यों ना हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी क्यों ना हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता भी क्यों ना हो आपका अपना घरेलू, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी रिश्ते में आप तब तक ही झुकिए जब तक कि लगता है कि रिश्ता बन सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको गिराना चाह रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगाना चाह रहा है, इस तरह से मत झुकिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाए।
तो कहीं ना कहीं आपकी जो है ना आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश, आपके आत्मविश्वास को तोड़कर आपको गिराने की कोशिश, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने की किसी ना किसी व्यक्ति ने कोशिश की है। पॉइंट नंबर 1, आपको बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा पेन अभी जो है अतीत में, पास्ट में आप इस एक लाइन से गुजरे हो या इस समय गुजर रहे हो, आपकी ये प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है या अतीत की सिचुएशन पास्ट की रह चुकी है। तो आपको सबसे पहले अपने आप में बदलाव और चेंज लाने की क्या है, ज़रूरत है। आपसे ये कह रहे हैं आपके पूर्वज कि किसी के आगे इतना ना झुकिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या हो जाए, धज्जियां उड़ जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखिए, आपका आत्मसम्मान, वही काम को चुनिए, वही लोग, वही रिश्ते में रहिए जो आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। आपका आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके पूर्वज आपको पहले ये बताना चाह रहे हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप एक स्पाइडर वुमन है, चाहे आप मैन हो चाहे वो मैन हो, आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है, आपके अंदर एक ऐसा विस्तार है जिससे कि आप अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को ना खुद बदल सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को खुद बदल सकते हैं। वो तकदीर आपके खुद के हाथों में है एंड ये एक डेस्टिनी है, ये एक भाग्य का खेल है। अभी तक जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है या आपको जो भी जीवन के पाठशाला में सिखाया जा रहा है, ये क्या है, एक डेस्टिनी है। ठीक है, इसे डेस्टिनी की तरह लीजिए। भाग्य बदलता है, आपका भी बदलेगा। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं, या तो आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा झुके हैं, आपको हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। ठीक है, हमेशा आप अपनी खुशियों की चाबी जो है दूसरों के पास चलाते हैं, तराशते हैं कि कोई आएगा, मेरी खुशियों की चाबी, मेरा खुशियों का ताला खोलेगा, तब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। नहीं, आपको ज़रूरत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, सबसे पहले आपको ज़रूरत है हीलिंग की, आपको ज़रूरत है अवेयरनेस की, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ आपके जो पूर्वज कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव बहुत ज़रूरी है। आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने तरीके को करने की ज़रूरत, जो काम करते हैं उस तरीके को चेंज करने की आवश्यकता है, लोगों के प्रति अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि शायद आप जिस तरह से लोगों को सोच रहे हैं वो उस तरह से आपके लिए नहीं सोचते हैं। ठीक है, आप किसी के इस्तेमाल करने की गुड़िया नहीं हो। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देना चाहिए। आप कुछ ऐसे काम करने के लिए बने हो। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हो, आपको एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में उभारा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं जीवन का एक ऐसा शिक्षक के रूप में उभारा जा रहा है ताकि आप लोगों को बहुत सारी प्रेरणा दे सको, आगे चलकर आप लोगों को प्रेरित कर सके, इंस्पायर कर सके। आप एक इंस्पिरेशन की हो, यानी कि चाबी है आपके पास। ठीक है, आपके पास दोनों चाबी है कि आप किसी को भी इंस्पायर कर सकते हो और किसी की भी डेस्टिनी को बदलने की आपके अंदर वो पावर, कैपेबिलिटी है। आप बहुत होनहार व्यक्ति हो। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को ना क्लीन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास है। ठीक है, आप जिस नेगेटिविटी में रह रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटी को आपको अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है। जैसे हम घर पे ना सेज स्टिक जलाकर या अगरबत्ती जलाकर, धूप जलाकर क्लीन करते हैं ना, वातावरण को पॉजिटिव करते हैं, वैसे आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव एक नेचर के साथ अपनी लाइफ को क्या करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाना है ताकि आप उस चीज़ में फोकस कर सकें, ताकि आप वो चीज़ कर सकें जिस चीज़ के आप काबिल हो, लायक हो। ठीक है, ये दावा है आपके पूर्वजों का। ठीक है, सिचुएशन के साथ हैंडल करना जरूर सीखे। सिचुएशन के साथ हैंडल वही कर पाते हैं जो अपने आत्मसम्मान के साथ रहकर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से करते हैं कि वो सिचुएशन के साथ ढलना सीख जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती हैं, तो हमें उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ऐसा बना लेना चाहिए कि हमें उसका कोई असर ना हो, ना दुख हो ना सुख हो, लेकिन हम उस लाइफ से कट जाएं। ठीक है, तो आपके अंदर एक पावर है, अथॉरिटी है, आपको अपनी रिस्पेक्ट करवानी चाहिए और आप खुद में एक बहुत बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन है। ठीक है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फादर फिगर या मस्कुलर, डिवाइन मस्कुलर की आपके अंदर क्या है, एनर्जी है। ठीक है, आप किसी
योद्धा से कम नहीं है, आप किसी बड़े लीडर से कम नहीं है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी किन के अंदर होती है? जो एक लीडर की तरफ काम करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं लोगों का, ठीक है। आप बड़ी पदवी रखते हो, आप बड़ी पोस्ट रखते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए ओवर पोजेसिवनेस होना, ठीक है, चीज़ों के लिए पोजेसिव होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लेकिन ओवर पोजेसिवनेस क्या करती है ना, कभी कभी अपनी ही हानि करती है। और कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पास्ट में ओवर पोजेसिव हुए हो, जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ है। ये किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, पैसों का, आपके अपने खुद के शरीर का, आपकी अपनी मानसिकता का, फिजिकल ब्यूटी का। आपको कोई ना कोई यहाँ पर कोई लॉस बहुत बड़ा हो चुका है। आपने बहुत एफर्ट लगाए, आपने बहुत मेहनत करी किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट ना आपको मिला ही नहीं था। तो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि अब चेंज होगा, डेस्टिनी बदलेगी। आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि बस आपको जो है किसी रास्ते को किसी और का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर आपका गेट खोले, कोई आपका ताला खोले। आप खुद गेट को खोलिए और खुद आगे बढ़िए। आपके एंसेस्टर पूर्वज ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने लिए, खुद के लिए एक्शन लीजिए। आप एक क्रिएटर हैं, आप एक बहुत अच्छा रत्नाकार हैं। आपके अंदर ना बहुत पॉजिटिविटी है। आप भले ही बाहर से कितने भी परेशान, कितनी भी नेगेटिव चीज़ों से घिरे क्यों ना है, लेकिन आपकी जो आत्मा है ना, आपकी जो सोल है, वो बहुत प्योर है, वो बहुत पॉजिटिव है। और आप चीज़ों को बदल सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। और आपके जो पूर्वज कह रहे हैं कि जो उनका कुछ काम था ना, अपने समाज के लिए वो कुछ करना चाहते थे, वो अपने समाज को कुछ देना चाहते थे। हो सकता है कि आपके समाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत परेशानियां झेली हो, उन्हें गुलामों की तरह रखा गया हो। उनके साथ जो है, आपके पूर्वजों के साथ आपके एंसेस्टर्स जो रहे हैं पहले पीढ़ी, हो सकता है कि उनको गुलाम बन के रहना पड़ा हो, और उनके साथ बहुत जाती हो, बहुत बुरी चीज़ें हुई हो उनके साथ। तो उन चीज़ के लिए आपको लड़ना है। तो आपके पूर्वज आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप उनका लीडर बनिए, आप उनको नेतृत्व करिए, बिकॉज आपके अंदर ये क्वालिटी है। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जो अधूरे काम हमारे रह गए हैं, जो वो इस डेस्टिनी को बदलना चाहते थे, आपके पूर्वज वो चाहते हैं कि आप जो उनकी पीढ़ी है ना, आप उनकी जो जनरेशन है आगे की, वो इस चीज़ को क्या करें, समझें और इस चीज़ को करें। कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वजों से, एंसेस्टर्स की किसी सोल में से ही एक हो, और वो आपको जो है चाहते हैं कि आप उस चीज़ को करें। आप अपने समाज को जागरूक करें, आप अपने समाज को अवेयर करें, अपने समाज को आगे बढ़ने में उनका क्या करें, समर्थन करें, उनकी मदद करें। आप बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटर हो और आप ये कर सकते हो। आप जो है हमारे लोगों का, हमारी पीढ़ी का, समाज का क्या हो, आईना हो। और ये एक डेस्टिनी है जो भाग्य ने आपको यहाँ भेजा है। आपके पूर्वज ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए मांगी हों, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जो है, वो जो चाहते थे कि उन्हें जो सुरक्षा, प्रोटेक्शन, समाज से जो है गुलामों की भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिले और उनके समाज को उपलब्धि मिले, उनका समाज आगे बढ़े, तो वो चीज़ वो करवाना चाहते। तो वो चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आप उन चीज़ों को करें, आप अपनी लाइफ को भी फुली इंजॉय करें, किसी भी चीज़ के लिए ओवर पोजेसिव ना हो। और आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये ना सोचें कि उसका फल कभी आपको नहीं मिलता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा आशावादी रहें। आप जो कर रहे हैं, लग्न के साथ जो कर रहे हैं ना, वो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस काम को कर भी रहे हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप इस तरह के का कर रहे हो अपने समाज के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए। आपने जो उन्होंने सोचा, अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि आप इन लोगों की डेस्टिनी को बदल दोगे। आप उनकी पीढ़ियों को, उनके समाज को आगे लेकर जाओगे, उस वर्ग को आगे लेकर जाओगे जो पिछड़ गया है। हमारा समाज जो पीछे रह गया है, उसे आप आगे लेकर आएंगे। और इसके लिए वो आपसे बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पूर्वजों के साथ आया हुआ कोई चीज़ ऐसी है जो आपके साथ भी आई है, और आप बहुत ज़्यादा अकेले में रोते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। आप हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन आपको ही बदले में दुख क्यों मिलता है। आप कहीं ना छुप छुप के रोते हो ना, सेक्रेट टीयर्स का कार्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने जो है अपने आंसू दबा लिए हैं, छुप छुप कर रोते हो। तकिया के पास चुन्नी रखकर, रुमाल रखकर अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने आंसुओं को
एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आज जो आंसू आप छुप कर रो रहे हैं ना, उसे खुल कर रोइए। अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस करना सीखिए, उसको लोगों को बताना सीखिए। अगर आप अपने दुख को बताएंगे नहीं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस चीज़ से जूझ रहे हो, तो जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप अंदर ही अंदर क्या होंगे, घुटेंगे, और इससे क्या होगा, आप अंदर ही अंदर खत्म हो जाएंगे। तो वो कहना चाहते हैं कि जो समय की धारा है इसके साथ गोइंग विद द फ्लो, आप चलते जाइए, जो बहाव है उसके साथ बढ़िए। जिंदगी का मकसद भी होता है हमेशा आगे बढ़ना। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो पूर्वज कहना चाहते हैं कि उन्होंने, आपकी जो पीढ़ी है ना, आपके एंसेस्टर्स रहे, आपके पूर्वज, उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, उन्होंने बहुत टफ जिंदगी जी हो सकती है। तो इसलिए वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत हिम्मतदार होना चाहिए। हमारा जो समाज रहा है, हमारे जो आपके यानी कि पूर्वज रहे हैं, उसमें हारना जो नहीं मंजूर नहीं है, संघर्ष कर कर आगे बढ़ना और अपनी सफलता की जीत, अपने भाग्य को बदलना तकदीर में वो है उनके लिखा था, लेकिन वो कर नहीं पाए, और वो चाहते हैं कि आप इस काम को पूर्ण करें। ठीक है, आप इस चीज़ को कंप्लीट करें। ठीक है, अपने आंसू को एक्सप्रेस करना सीखें, उनको छुपाएं ना, अपने दर्द को अपने रिश्तेदारों के साथ वो करें। ठीक है, आप हो सकते हैं कि आप 7 जनरेशन है, मैंने बोला ना, आप अपनी पीढ़ियों की 7 जनरेशन, आप जनरेशन से चल कर आए हैं, आप एक 7 जनरेशन हो सकते हैं। और इसलिए आपके जो पूर्वज है, फर्स्ट सेकंड जनरेशन, उन्होंने हो सकता है कि बहुत दुख, बहुत यातनाएं झेली हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जो है दुआओं में मांगा होगा कि कोई हमारे कुल में ऐसा पैदा हो, पैदी हो, ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कि जो हमारे समाज को बदल दे, जो हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी को बदल देगी, कोई ऐसा होगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत पावरफुल, उनके लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में है। और आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने दुआओं में आपको जिस काम के लिए मांगा है, वो आप पे जितना कॉन्फिडेंट विश्वास रखते हैं, आप उस चीज़ को करिए। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी परेशानियां, बाधाएं, दुख, पेन रहे हैं, वो इसीलिए रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए, ताकि आप उन चीज़ों को जब खुद से सीखोगे, तभी आप अपने समाज का दर्द भी क्या होगा, समझ पाओगे। तो आप अपने लोगों के दुख को तभी समझ पाओगे ना, जो कि जब आपके साथ वो चीज़ें क्या होंगी, चीज़ें वास्तव में होंगी, अघटित होंगी, तो आप उनसे अनुभव लेकर बहुत कुछ क्या हो, सीख रहे हो। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको उस काम के लिए तैयार किया जा रहा है जो काम के लिए वो चाहते थे। तो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करिए, क्लीन करिए अपने ऑरा को। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप डेस्टिनी बदलने के लायक हो, आप तकदीर बदल दोगे, आप डेस्टिनी बदल दोगे। उन्हें आप पर बहुत भरोसा है। आपके जो 7 जनरेशन के जो पूर्वज रहे हैं, वो मतलब कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन के जो रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप उस काम को करें, और उन्हें आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप वो कर लोगे। वो आप पे बहुत यकीन करते हैं कि आप इस काम को करोगे। आप उन्हें क्या करोगे, न्याय दिलाओगे। आप उनके लिए क्या करोगे, जस्टिस करोगे। आप उनका क्या करोगे, नेतृत्व करोगे। तो आपके एंसेस्टर्स इस काम के लिए जो आपको यहाँ भेजा गया है, आपके पूर्वजों ने जो मेहनत करी है, मशक्कत, उस काम को आप पानी में ना फेरें, बल्कि उस काम को पूर्ण करें और डेस्टिनी को बदलें। ठीक है, किस्मत को बदलें। जो लोग उनसे कहते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहोगे, तो उन्हें आप प्रूव करके दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या काबिलियत है, और आपके पूर्वजों को इस चीज़ पे पूर्ण विश्वास है। तो ये आपके पूर्वजों का संदेश है। आप उस काम को करिए, आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपकी नानी, दादी, आपके पापा मम्मी बताते होंगे कि उनके पेरेंट्स ने, उनके भी पेरेंट्स के पेरेंट्स ने क्या चीज़ें, वही हमारे एंसेस्टर पूर्वज होते हैं ना, कि उन्होंने क्या झेला, क्या करा, और आपको क्या करना है। तो उस चीज़ को आप लीजिए, समझिए और आगे बढ़िए, उस काम को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये आपके एंसेस्टर्स का जो है जवाब है। और आपकी जो प्रेयर है, आप अगर जो ये करना चाहते हैं ना, वो उसमें आपके साथ साथ हैं आपके एंसेस्टर्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और वो जो है, चूँकि 7th जनरेशन का कार्ड ये बताता है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आप जिस जनरेशन में अभी हो, तो आपके जो पहले के पूर्वज हैं ना, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, और उन्हें आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप जो है सफलता इस काम में हासिल करेंगे। तो आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आपके पूर्वज भी उस काम के लिए आपके साथ हैं, वो भी आपके लिए प्रेयर करते हैं, दुआएं करते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग।
आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट करी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपको समझ आई है, तो पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे। तो पाइल नंबर 2, आपके पूर्वजों का संदेश, उनका मैसेज आपके लिए क्या है? आपके पूर्वज आपको, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? तो जिन्होंने भी सेकंड इस कार्ड को एंसेस्टर्स के यानी कि जो प्रोटेक्शन वाला कार्ड है इसको चूज़ किया अपने एंसेस्टर्स का, तो आप लोगों की राशि जो हो सकती है वो मैं आपको अगर बताऊं, आपकी राशि हो सकती है पाइसेस मीन राशि, एंड आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, ठीक है, एंड लिब्रा यानी कि तुला, एंड जेमिनाई भी हो सकती है मिथुन। साथ में आपके लिए है एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड लियो सिंह राशि निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर कैंसर कर्क राशि, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर को चौरस एंड वृषभ राशि, ठीक है, वो भी है, सॉरी टॉरस यानी कि वृषभ, एंड वर्गो भी कुछ लोगों के लिए आया है कन्या राशि। तो ये आप लोगों की राशि साइन एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो आपके पूर्वज आपका क्या संदेश है, वो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है एंसेस्टर्स का कार्ड, आपके पूर्वज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है ना, बहुत ही, एक तो पहली बात है मासूम से है, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही भोले भाले, छोटी छोटी बातों में रो देने वाले, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दुखी हो जाते हैं, बेवजह की चिंता करने वाली, जबकि आपको ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप किसी भी चीज़ को ना शायद पकड़ के बैठ जाते हैं और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, दुखी रहना शुरू कर देते हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स कह रहे हैं, ये जो सौरव आपके अंदर है, ये जो दुख है ना, मतलब कि हर बात में रो देना, उस चीज़ को सोचते रहना, मतलब ये जो होता है ना, सौरव क्यों होता है पता है? ये शोक जो आप बनाते हैं, हर समय शोक करना, किसी चीज़ का दुख मनाना, अपने आसपास एक ब्लैक एनर्जी सी, कहते हैं ना, एक नेगेटिव एनर्जी सी आप क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिविटी को। तो ये इसका रीज़न आप खुद हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने अपने अंदर चेंज नहीं ला रहे, और आपके लिए यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है, नंबर 10 की एनर्जी आई, नंबर 1 यानी कि न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने की आपको आवश्यकता है, ठीक है, चेंज आपको बदलने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा किसी चीज़ को, जो बीत गई सो बात गई, उस चीज़ को लेकर सोचना, उस चीज़ को लेकर दुख करने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें करें जो आपको खुशी दे। और ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, उनका संदेश है, उनका मैसेज है कि आप ऐसे सौरों में ना रहें, ऐसे शोक ना करें, ऐसे दुख ना करें किसी भी चीज़ को लेकर। मतलब आपने क्या कर दिया है ना, ऐसे अपने आसपास क्या कर दिया, नेगेटिविटी को क्रिएट कर दिया है। तो आपको अपनी इस एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने इस बर्ताव को बदलने की ज़रूरत है। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि वो ना आपको बुलाते हैं, पता है, वो आपको कॉल करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं कि चलिए उठिए, आगे बढ़िए। वो आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, लेट गो करिए उन चीज़ों को, जो चीज़ आप महत्व नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं जो आपके आसपास ये सौरो है, आपके जो आसपास दुख का, नेगेटिविटी का एक काला घेरा है, उसका रीजन है आपका ही खुद ब खुद उन चीज़ों को सोचते रहना, उन चीज़ों के लिए दुखी रहना, जो मिला ही नहीं उस चीज़ का गम करना। तो आपको उस चीज़ को लेट गो कर देना है, उन चीज़ों को जाने देना है जो नहीं मिला, और जो मिल सकता है उस चीज़ पर फोकस करना, उस चीज़ के लिए काम करना, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है ना, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे कहीं ना कहीं, जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं ना, वो बहुत बड़े दिल वाले रहे होंगे, वो बहुत ऐसे होंगे ना, जो आपके पूर्वज रहे वो पहले से ही लोगों की बहुत हेल्प करते होंगे, बहुत दयालु, बहुत काइंड हार्टेड, उनका दिल बहुत बड़ा होगा। शायद वो आपके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो भी पहले से बहुत पैसे वाले आपके पूर्वज रहे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपका दिल भी वैसा ही है, और वो आपको बताना चाहते हैं ना, यू आर सेम एज माइन, कि तुम मेरे जैसे हो। जो आपके पूर्वज है वो आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो, बिल्कुल उन्हीं के जैसा आपका भी दिल है। आप भी ऐसे होंगे ना, अगर आपसे कोई हेल्प मांग ले, कोई मदद मांग ले, आप कभी ना नहीं कहते होंगे। आप कोई, आपसे कोई छोटी सी चीज़ मांगे, आप दिल खोल कर दे देते होंगे।
आपसे कोई 10 रुपए की मदद मांगे, आप 20 दे देते होंगे। आपका दिल इतना बड़ा है, आप दिल से भी बहुत बड़े हो, आपके दिल में बहुत प्यार भी रहता है, देने के लिए भी, दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा आप आगे निकल कर आते होंगे। तो आपके एंसेस्टर्स आपकी ये दयालुता, आपकी ये काइंडनेस, आपकी ये दिल की अमीरी को देखकर ना वो आपको बहुत खुश है, आपको ब्लेस करते हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि कई बार आपको भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि दूसरों ने आपकी हेल्प नहीं करी या वो कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप उदास होते हो, आप अपने अंदर एक उदासीनता रख लेते हो। तो आपको इस चीज़ में ना क्या करने की ज़रूरत है, कंडीशनिंग की ज़रूरत है, आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आपकी किसी ने हेल्प नहीं करी, कोई बात नहीं, आप अपने आप को ना एकदम परफेक्ट समझिए, आप अपने में खुद में बहुत परफेक्ट है, आपका दिल बहुत बड़ा है। और आप जो दूसरों की मदद करते हैं ना, उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो बने ही दूसरों के लिए हैं। दूसरों के आप दूसरों की मदद करने वाले ना खुद में मतलब बहुत हुनार होते हैं, खुद में बहुत स्ट्रांग होते हैं, और आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन है। और आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि एक सच्चाई है, दिस इज ट्रुथ, ये आपके अंदर की सच्चाई है। आपका दिल बहुत बड़ा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुख मत करिए, मत सोचिए, आप क्या करिए, अपने में चेंज करिए, तभी आप ना इंटीग्रेट हो पाओगे अपने आप से, तभी आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाओगे। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ना बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर। आपने जो भी कर्मा की है, आपने लोगों के लिए जितना भी अच्छा भलाई का काम किया है, वो उसका ना आपको बहुत अच्छा फल देंगे। अब वो कहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं, आपके किए हुए कामों का, दूसरे की भलाइयों का आपकी ज़िंदगी में देखना हमेशा अबेंडेंस आएगी, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों के फल भरे रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा कंप्लीसन आपको मिलेगा, और ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, ढेर सारे फल फूलों से आप ओतप्रेत रहेंगे। और ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपका किया हुआ बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम जो कर्मा करते हैं ना, हमको वो जरूर रिटर्न बैक होके मिलता है। दिस इज द नेचर। आपके एंसेस्टर्स ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने लोगों के लिए जितना भी अच्छा किया है, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, आपका दिल टूटा है किसी की वजह से, आप किसी की वजह से दर्द में हो, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आपकी किसी ने मदद नहीं करी, आपके लिए लोग हेल्पलेस हो गए, लेकिन आपने हमेशा हर किसी की हेल्प करी, हर किसी के लिए अच्छा किया, तो आपको ना ये सोचना चाहिए कि आपने किया है अच्छा, तो दूसरी तरफ से आपको उसका भलाई का फल मिलेगा, आपको उसका फल ट्रुथ रिजल्ट मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और वो किसी भी रूप में मिल सकता है। और आपके एंसेस्टर्स ये भी बता रहे हैं कि देखना, आपको भी एक बहुत प्यार करने वाला, सपोर्टिव, एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर क्या है, मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको छोड़कर चले गए, हो सकता है कि आप इसी बात का दुख करते हो, आपसे कहीं दूर चले गए, उन्होंने हो सकता है कि आगे बढ़ने की प्लानिंग कर ली, वो आपसे आगे बढ़ गए, या इस चीज़ का आपको दुख है। ठीक है, आपके पर्सन आपको नहीं मिले, हो सकता है कि कुछ लोग के यहाँ पर लव लाइफ का सिस्टम भी हो सकता है, या मैरिज पार्टनर में भी हो सकता है कि मैरिज लाइफ में भी कुछ अनबन हुई हो, कि आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने की कोशिश की हो। तो उन्होंने कहा कोई भी सिचुएशन, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हो ना, हमेशा के लिए नहीं रह सकती, कुछ कारणवश ये चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन आपको किसी चीज़ के लिए दुख, इतना अत्यधिक शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रिश्ते में सुधार आएगा, आप लोगों के रिश्ते में कंडीशनिंग आएगी, और आप दोनों फिर से मिलेंगे, एक होंगे, चेंज आएगा, आपके पर्सन में भी चेंज होगा, क्योंकि कोई भी सिचुएशन, स्थिति हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती, कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं सोचता, वो हमेशा हर दिन एक नई सोच रखता है। जैसे हर दिन एक नया जीवन उत्साह से भरता है, हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, वैसे व्यक्ति के विचारों में भी बदलाव आता है, व्यक्ति के व्यवहार में भी बदलाव आता है। और आपके पर्सन में, आपके रिश्ते में, अगर रिश्ते में कोई खराबी हो तो उसमें सुधार आएगा। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है, आपके चेहरे में भी खुशी आएगी, आप दोनों के रिश्ते में भी हार्मनी आएगी, खुशी आएगी, बैलेंसिंग आएगी, और दोनों अपनी लाइफ को ना प्यार के साथ खुशी से क्या होगे, जिएंगे। और आपके इस रिश्ते को ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, उन्होंने आपको क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, वो आपको और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। आपके जीवन में जो भी बुरा समय है ना, जो भी सौरो दुख का समय है, इसको बदल सकते हो आप, इसको चेंज कर सकते हो, ये केवल आपके हाथ में है। क्योंकि आप अगर हर समय दुखी रहोगे, उन्हीं चीज को सोच कर दुखी होते रहोगे, रोते रहोगे, तो ऑरा क्या क्रिएट होगा, नेगेटिविटी का, आपके जीवन में हमेशा दुखी रहेगा। आप खुश रहना सीखोगे, आप अपनी लाइफ में बिजी रहना सीखोगे,
आप अपनी लाइफ में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मस्ती करना तो मस्ती करो, घूमना पसंद है घूमो, और किसी के साथ दोस्तों के साथ बात करना पसंद है दोस्तों के संग बात करो, पढ़ाई करना पसंद है पढ़ाई करो, कुछ काम करना चाहते हो पैसे कमाने के लिए वो करो। तो इससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पैसा भी आएगा, दोस्तों के साथ भी खुशी आएगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो क्या होगा, जो दुख है, जो सौरो है, जो शोक मना रहे हो ना, ये सारा दुख है, जो ये जो दुखी आप रह रहे हो, ये नेगेटिविटी है, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिविटी में क्रिएट हो जाएगी। तो आपको अपनी खुशी को बदलना जो है उसको आपके हाथ में है। आप कैसे रहना चाहते हो, आप अपने को खुशी देखना चाहते हो या आप अपने आप को दुखी देखना चाहते हो। तो ये आपके एंसेस्टर्स पूर्वज जो है आपको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आपके पूर्वज ना आपको हमेशा कॉल करते हैं, वो आपको बुलाते हैं। शायद आप जो है उनको सुनते ही नहीं होंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ है जो आपसे बात कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, कर रही है। तो आपको पता है वो कौन है, वो व्यक्ति है पाइल नंबर 2, आपके एंसेस्टर्स। वो आपसे बातचीत करते हैं, वो आपको हमेशा पुकारते हैं, बुलाते हैं, और आपकी इनर सोल के थ्रू वो आपसे क्या करते हैं ना, बातचीत करते हैं, आपसे बात करते हैं। वो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी बातों को इग्नोर ना करिए, उनकी बातों को सुनिए। आपकी जो होप है, आपकी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। और उनको जो है आप पे बहुत आशाएं और उम्मीदें हैं आपके एंसेस्टर्स को, कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, आप लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं, आप बहुत बड़े दिल के हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और आपकी जो है भाग्य में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। आपकी झोली में आपको क्या होगी, ढेर सारी खुशी मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न है। आप चूँकि जब भी दूसरों की भलाई का काम करते हो, आप जब भी दूसरों की मदद करते हो, आप जब भी अपने दिल को, अमीरी को शो करते हो ना, मतलब आप शो नहीं करते हो, आप उनके लिए काम करते हो, तो उनको ये सब चीज़ें ना आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। बस कुछ चीज़ों में आपको बदलने की आवश्यकता है, आपको कंडीशनिंग की आवश्यकता है, आपको थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है अपने रिश्तों में, अपनी थिंकिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सोच रहे हो, इसीलिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सौरो, बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है। लेकिन आपके जीवन में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है, आपके जीवन में अबंडेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुखी रहने की वजह से, ज़्यादा रोने धोने, सोच सोच के शोक करने की वजह से, जब नेगेटिविटी क्रिएट कर ले रहे हो, तो क्या है, अबेंडेंस आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को पास्ट की भुलाकर, जिनका कोई मायना नहीं है, आप क्या करें, उन चीज़ों को ना दुख करके आप अपना काम करते जाइए, लोगों की हेल्प मदद करते जाइए। आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आपके जीवन में आपके अच्छे कर्मों का क्या मिलने वाला है, आपको फल मिलने वाला है, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग ग्रोथ आप देखेंगे। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में भी जो है खुशियों के रंग भरेंगे। ये जो सौरो है ना, इस दुख से आपको क्या मिलेगी, शोक से मुक्ति, और आपके जीवन में इंद्रधनुष की तरह जैसे 7 रंग आते हैं रेनबो के, उस तरीके से आपकी खुशियों में भी रंग चमकेंगे। आपके रंग में भी क्या आएगा, आपके जीवन में ग्रोथ आएगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एक सेब के फल को देखिए, वो किस तरह से पकता है, किस तरीके से उसका बीज होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसका कलर हरा होता है, फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होते हुए, पकते हुए, कई सारी धूप, वर्षा, ओला सब कुछ झेलते हुए, फिर उसके बाद वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल कलर का। लेकिन वो अपनी महत्ता को कभी नहीं छोड़ता। तो आप किसी की वजह से अपने जीवन में दुख क्यों क्रिएट करते हैं, किसी की वजह से आप अपनी महत्ता को, अपनी विशेषता को कम क्यों होने देते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी की भी वजह से अपनी मन की शांति को भंग ना होने दे, किसी की वजह से अपने मन को दुखी ना करें, अपने जीवन को सुखी और खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और आपके जीवन में आपको जो है आपके एंसेस्टर से एक बार आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। वो आपको हमेशा इनर कॉल करते हैं। ये आपको स्वप्न के तौर पे भी दर्शन दे सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके सपनों के थ्रू भी बात कर सकते हैं वो आपसे, लेकिन आपकी इनर वॉइस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, और ये एक सेक्रेट मेडिसिन के रूप में है कि वो आपको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आप उनकी आवाज़ को इग्नोर ना करें, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं आपके जीवन के लिए कि आपको क्या चेंज करने की अपने अंदर आवश्यकता है। और आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जितने तुम दिल के अमीर हो, जितने तुम दयालु हो, उतने ही तुम जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत और क्या बनोगे,
अमीर बनोगे। आपकी लाइफ में ये है कि आप रिच बहुत बनेंगे, आप दिल के बहुत धनी हैं और साथ में आप पैसों से भी बहुत धनी बनेंगे, क्योंकि ये आपको कर्मा के बदले में मिलेगा। ये आपके एंसेस्टर्स का समय है, वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं और वो उन्हीं की तरफ से गाइडेंस के रूप में आपको क्या करना है, चलना है। दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। ये एक ट्रुथ है, सच्चाई है जो आपको हमेशा सामने आएगी, ठीक है। सच कितना भी कड़वा हो जरूर सामने आता है। कोई चीज़ अगर ऐसी है आपके सामने, वो सच्चाई जरूर आएगी, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, वो आशीर्वाद के रूप में आपको एक ऐसे जीवन साथी से मिलाएंगे जो आपके जीवन में कई सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी रुका है ना, ग्रोथ रुकी है, खुशियाँ रुकी हैं, कहीं ना कहीं अत्यधिक दुख का कारण आपका खुद भी है। बहुत ज़्यादा सोचना, रोना, आपको उस चीज़ में चेंज करने की क्या है, आवश्यकता है। जैसे ही आप अपने अंदर चेंज करते हैं, अपने अंदर सुधार करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, आपके अध्याय, और जिसमें आपको बहुत सारी क्या मिलेगी, खुशी। और आपको ना एक ऐसा जीवन साथी भी मिलेगा जो बहुत दिल का बड़ा है और बहुत अमीर होंगे, ठीक है। और दिल से भी बहुत अमीर और ये पैसों से भी बहुत अमीर हो सकते हैं, और ये आपको बहुत खुश करेंगे। और ये आपके लिए एक ऐसे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के रूप में भेजे जा रहे हैं। वो आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो आपकी एक अपनी फैमिली को कंप्लीट करेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ और हार्मनी क्या करेंगे, भरेंगे। तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की लाइफ में रूप में क्या है, आने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एंसेस्टर्स का मैसेज कि आपको अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपको आपकी जीवन यात्रा जो है नई तरीके से शुरू करने की ज़रूरत है। चेंज की आवश्यकता है। आपने दुखों को पीछे छोड़, रोना रोकर, तब भी अपनी हॉबीज़ में, अपनी खुशी में जो मन को अच्छा लगता है उसको करिए, तभी आप अपनी लाइफ में बेटर और खुश रह पाएंगे। ये है आपका एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों का संदेश, फाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपको रीडिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। फाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी वाइज 1 ग्रो विद इन यूर करेंट सिचुएशन वाले इस 3rd नंबर के कार्ड को चूज़ किया है, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 3, आप लोगों की राशि जो है वो हो सकती है टॉरस आया है, वृषभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि तीनों ही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषी, धनु राशि, साथ में लिब्रा, तुला राशि, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये आप लोगों के साइन और एनिमेंट्स हो सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, आपके पूर्वज का, यूर एंसेस्टर्स मैसेज, ठीक है। आपके पूर्वजों का संदेश क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपके लिए आपके पूर्वज ये कहना चाह रहे हैं ना, अभी आप जिस सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ ये दिख रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन, आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, या जो जॉब आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थितियों का आप सामना कर रहे हो। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा काबिलियत है ना, आपके पास इतने ज़्यादा स्किल्स है, आप जो है ना कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। आप एक मैजिशियन वाली पावर रखते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिएटिविटी है, आप एक रिसोर्सफुल पर्सन है। आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बेहतर ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी तकदीर को बना सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। और जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, उनकी एक ब्लेसिंग्स डिवाइन इन्फिनिटी साइन के तौर पर आ रहा है कि वो आपके क्या है, साथ है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो आपको जो है ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आपको जो है जॉब से ज़्यादा अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और कहीं ना कहीं आपके पूर्वज ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं दिन में ही, और आपके जो ऐसे सपने हैं, हो सकता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्लर्ट वगैरह भी करते हो, आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन को चूज़ करें, किस ऑप्शन को नहीं। और आपको अपनी
लाइफ को ना कंट्रोल में लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बहक जाते हैं, और या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ओवरलोडेड क्या करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, जब चीज़ों का ओवरलोडेड ले लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और आपका जो सही समय है जिस चीज़ में यूज़ होना चाहिए, अपने वर्क में, अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ को बदलने में और अपनी तकदीर को बनाने में, वो चीज़ आप कर ही नहीं पाते हो। तो आपके एंसेस्टर्स ये आपसे कह रहे हैं, उनका दावा है, वो क्लेम कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारा लग्जरी ग्रो कर सकते हो, बहुत सारा नाम, बहुत सारा फेम आप कमा सकते हो, आप अपनी पूरी जीवन को बदलने की पॉसिबिलिटीज़ रखते हो, आपके पास सब चीज़ों की शक्ति है, ऊर्जा है, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर या तो बहुत कम फ्रेंडलीनेस है, आपको थोड़ा सा अपने अंदर या तो फ्रेंडलीनेस लाने की ज़रूरत है, या आप बहुत ज़्यादा ही व्यवहारिक हो रहे हो और लोगों को थोड़ा समझ नहीं रहे हो। तो आपको चीज़ों से थोड़ा न्यू विजन से देखने की ज़रूरत है। जिस सिचुएशन में आप हो करेंटली, आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसकी वजह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चीज़ों को लेना, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में क्या है, कन्फ्यूज़न। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो, आप कंफ्यूज भी दिख रहे हो, आप स्ट्रगल करते हुए भी दिख रहे हो, आप या तो आप कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में क्या दिख रहा है ना, कि डिसबैलेंस हो रहे हो, आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों में आपको क्या है, थोड़ा सा नियंत्रण साधने की आवश्यकता है। आपके पास आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि बहुत सारे सोर्स हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पैसा, रुपया, गाड़ी, धन दौलत, प्रॉपर्टीज, प्यार, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी को एक ऐसा बना दिया है जैसे एक मेट की तरह, बोझ ढोने वाला। और इसी तरह से आप क्या कर रहे हो, एक सर्वेंट की तरह बोझ को ढोते जा रहे हो, और आपने क्या कर लिया है ना, दूसरों के कहने में या तो आप चलते हो, आप अपनी खुद की दिशा को खुद निर्धारित नहीं करो, जबकि आपको अपनी दिशा को खुद निर्धारण में लेना चाहिए। आपके पास सेकंड चॉइस है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, लेकिन आप सेकंड ऑप्शन को देख नहीं रहे हो। लेकिन बहुत जल्द आपको एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है, और ये जो डिसीजन होगा ये आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपकी लाइफ के लिए होगा। आपको चीज़ों को न्यू विजन से देखने की ज़रूरत है। अभी आप जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी को देख रहे हो, तो आपको एक नए तरीके से, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, एक बहुत ज़्यादा अलग तरह की न्यू थिंकिंग के साथ, न्यू आइडिया, न्यू टेक्नीशियन माइंड को यूज़ करते, आज की स्मार्ट टेक्निक को यूज़ करते हुए चीज़ों को नए तरीके से देखने और करने की क्या है, आवश्यकता है। आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ग्रो करो, और आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि वो आपको एक ब्लेसिंग देते हैं, और आपके पूर्वजों का जो है ना आशीर्वाद आपको मिला है कि आपके जीवन में बहुत सारे सोर्स आएंगे, बहुत सारे ढेरों ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप जो है ना अपने सभी सपनों को क्या कर पाओगे, सच कर पाओगे। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे ब्लेस्ड कर रहे हैं कि आपकी जो है ना स्टोरी, कहानियाँ क्या होंगी, लिखी जाएंगी। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करोगे, आप कुछ ऐसा मैजिक करने वाले हो, जो कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी को क्या करोगे, अचीव करोगे, जिसमें आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, साथ में ढेर सारा अबेंडेंस और लग्जरी लाइफ जीने का पूरा आनंद। आपकी लाइफ में क्या है ना, लग्जरी है, ठीक है, और बहुत सारे सोर्स आपके जीवन में क्या है ना, खुलते जाएंगे। बस आपको ओवरबर्डन जो अपने ऊपर है उसे हटाने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको एक सही डिसीजन की आवश्यकता है, और चीज़ों को नए तरीके से देखकर, चीज़ों को नए काम से शुरू करने के लिए तरीकों की आवश्यकता है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, आपको न्यू आइडिया को यूज़ करना है, न्यू स्मार्ट टेक्निक को यूज़ करना है, और अपने जीवन में दो निर्णयों में से एक निर्णय को क्या करना है, चूज़ करना है। और मुझे ये दिख रहा है कि फ्यूचर में आप आते हुए इसको करेंगे भी, आप एक सही डिसीजन को लेंगे, और एक सही राइट दिशा पे आप क्या करने वाले हैं, चलने वाले हैं। आपके पूर्वज वो जो हैं आपको ये बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। रेडी हो जाइए उस चीज़ के लिए, उनका ये क्लेम है, उनका ये दावा है। वो दावा कर रहे हैं कि आपकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं स्टोरी की तरह पढ़ी जाएगी, आगे लिखी जाएगी। आपका जो कनेक्शन है वो स्टोरी कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स वो आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी स्टोरी जो
आपके दादा नानी उनके मुंह से आप सुनते हैं, हो सकता है वो आपको बताते हैं कि उनकी दादी, उनकी नानी, उनके मामा, उनके पापा उनको सुनाते थे, तो वो कहीं ना कहीं उसी में आपके लिए आपका ना किसी स्टोरी से क्या है कनेक्शन है। तो आपके जो पूर्वज है वो जो स्टोरी के थ्रू, उन कहानियों के थ्रू आपसे क्या करते हैं ना, कनेक्ट होते हैं, और उसी के माध्यम से वो आपको कुछ बता रहे होते हैं। तो आपको उन पुरानी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स के द्वारा जो कहानी है वो आपको कुछ शिक्षाएं दे रही हैं, कुछ नैतिक ऐसी शिक्षाएं दे रही हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं। और वो जो कहानियां हैं स्टोरी के माध्यम से, आपके जो पूर्वज हैं ना वो आपसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं, वो एक कहानी के माध्यम से आपसे क्या कर रहे हैं ना, कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे संबंध बना पा रहे हैं। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि आपको उन कहानियों को सुनना है ध्यान से, और उनसे क्या सीखने को मिला, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में क्या करने की, अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो कहानियों के माध्यम से आपसे क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आपको डिवाइन भी ये ब्लेस्ड कर रही है कि आप अपने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जो आपको कहानी सुनाते हैं, अपनी दादी नानी, जिनकी भी अपने पूर्वजों की जो आपके रहे हैं, तो वो उसके माध्यम से आपको कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, उनको ध्यान से सुनना है, और उनसे जो कहानी से आपको शिक्षाएं मिल रही है उनको आगे ग्रहण कर कर चलना है। तो इससे आपके जीवन में बहुत सारा कुछ क्या होगा, चमत्कार होगा, बदलेगा, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि मिरेकल्स पूरी होने की पॉसिबिलिटी से आपके जीवन में चेंज और बदलाव ये आकर रहेगा, आपको ढेर सारी खुशियां वो देंगे, और आपके जीवन में बैलेंसिंग भी आएगी। देखिए यहाँ कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बता रहा था जगल कर रहे हो, कंफ्यूज हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हो, बैलेंसिंग नहीं है। और सेकंड कार्ड आ गया सॉइल एंड स्टार्स, यानी कि बैलेंस। आपके जीवन में क्या आने वाला है, बैलेंस। आपके जीवन में अभी जो भी आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसको वो क्या करेंगे, दूर करने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, वो आपके सभी परेशानियों को दूर लेकर जाने वाले हैं, और आपके पास वो क्या लेकर आने वाले हैं, बैलेंस। आपके जीवन में भी बैलेंस क्या होगा, आएगा, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या करोगे, आपकी लाइफ में क्या है ना, ग्रीनरी है, यानी कि ग्रोथ। आपके जीवन में क्या है, हरियाली। आपके जीवन में क्या है, खुशी। आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी क्या होगी, आएगी, और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। आपके जो भी सपने हैं ना, जो भी अरमान हैं, वो उसमें आपको ना बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं स्टोरी के माध्यम से। आपको अपने जो है दादा नानी मामी, जिनसे भी आप सुनते हैं ना, उनकी कहानियों को सुनिए। वो आपसे स्टोरी के थ्रू क्या कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसी शिक्षाएं आपको दे रहे हैं वो स्टोरी के थ्रू। वो एक स्टोरी टेलिंग का कार्ड मतलब बताता है कि ना, कहीं ना कहीं स्टोरी के माध्यम से आपके एंसेस्टर्स क्या कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे कनेक्शन जोड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। उनका कनेक्शन, उनका संबंध आपसे किससे है, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। अब आपके जो पूर्वज है ना, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ चीजें क्या होती हैं, उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी कहानियां, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं ना, आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स कई आशीर्वाद है आपको जो मिल रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए। और वो बता रहे हैं कि आपके जीवन में क्या होगा, मिरेकल्स हो जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ अद्भुत, एक ऐसे मिरेकल्स, जीवन बदल जाएगा, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होंगे, इन्फिनिटी। आपके पास यूनिवर्स की डिवाइन की पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटीज है, आप अपनी लाइफ को क्या है, बदल सकते हो। आपके जीवन में पॉजिटिविटी है, आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, आपके जीवन में ढेर सारा ग्रोथ है। आपके जीवन में वो कह रहे हैं कि आप शाइन करोगे। क्या करोगे आप, शाइन। शाइन जो करते हैं ना, चमकते हैं, आप एक चमकता सितारा हो। आप आने वाले टाइम का क्या बनोगे, चमकता हुआ सितारा बनोगे। आप जो है दुनिया के लिए शाइन करोगे, और आप इतना चमकोगे ना कि आपको चमकने से, आपको बड़ा कुछ नाम करने से, आपकी कहानियाँ लिखने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी कहानियाँ लिखी जाएंगी, आपकी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। आने वाले टाइम पे ना, आप जो, आपकी कहानियाँ जो है ना, दादियाँ नानियाँ अपने बच्चों को सुनाएंगी। आप कुछ ऐसा करोगे, आपके जीवन में ऐसे मिरेकल्स होंगे, आपके जीवन में ऐसे चमत्कार क्या है, होने वाले हैं। ये आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज का क्या है, आपके लिए दावा है।
कि वो आपकी दुनिया को शाइन करवाएंगे। वो ऐसे चमत्कार करेंगे ना, आपके जो भी सपने हैं, आपके पूर्वज कह रहे हैं आप उनको मैनिफेस्ट करिए और वो आपके जीवन में क्या है, जरूर से जरूर आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स की फुल पॉसिबिलिटीज़ है, चमत्कार होने की पूरी संभावना है। और ये चमत्कार आप खुद से करेंगे। मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। पाइल नंबर 3, हो सकता है कि आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, तो यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि 11 नंबर्स ना एक तरफ से मिरेकल्स नंबर होता है, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, ठीक है। तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। 11 अगर आपको बहुत दिख रहा है तो ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल अवेक हो रहे हो, आपका जो सपना है उसको मैनिफेस्ट करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए। जब भी आपको 11 दिखता है तो मेक अ विश, आपकी जो सबसे बड़ी डिज़ायर है, जो आप चाहते हो रियलिटी में, उसको आप मांगे, मेक अ विश। उस समय एक विश मांगे, वो जरूर पूरी होगी और आपके एंसेस्टर्स आपको पूर्णतया गाइड कर रहे हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। वो आपकी इच्छा को पूरा होने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और वो आपकी इच्छा को पूरा जरूर करवाएंगे यूनिवर्स के साथ। वो आपके लिए ब्लेस्ड करते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि आप चमकें, आप शाइन करें, ठीक है। तो वो आपको कह रहे हैं कि ग्रहणशील बनिए, वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको ग्रहणशील बनने की ज़रूरत है, आपको उत्तेजक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही स्वीट हैं और बहुत ही यूनिक है और आप बहुत ज़्यादा साइन करेंगे। आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट होगा, आपके जीवन में ढेर सारा अबंडेंस भी होगा और आपके एंसेस्टर्स आपको चाहते हैं कि सारे सपने पूरे होते हुए देखना, ठीक है। आपकी कहानियाँ ना दादी नानियाँ सुनाएंगी, आगे से आपकी कहानियाँ लिखी जाएंगी, ठीक है। और आपके जीवन में क्या आएगा, बैलेंस। ये आपके एंसेस्टर्स का संदेश है, ये उनका मैसेज है आपके लिए। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते थे कि आप में एक ऐसी जादुई शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को ना इतना अच्छा बना सकते हैं ना कि आप आगे चलकर वो करेंगे, ठीक है। ये उनका क्लेम है, दावा है। आई होप कि पाइल नंबर 3 आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ना, आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है चीज़ें, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहें तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डेस्टिनी के ऊपर और ऑल जॉडियक साइंस टैरो की रीडिंग है, आपका जो भी साइन है, जो भी जॉडियक या राशि है, अपनी प्लेलिस्ट में जाकर अपनी राशि को चूज़ करके वीडियो देख सकते हैं, जो कि दिसंबर तक की है। 2025 के ऊपर भी हमारी रीडिंग है, ठीक है। और डेस्टिनी मैरिज, जिससे भी रिलेटिव आपको रीडिंग चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 3।